हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज का टॉपिक जो है वो संभाग, जिला और भू आवेष्टि जिले से है। हमने पिछली वीडियो में छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं, तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो करके जाके देख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के संभाग, जिला और भू आवेष्टि जिलों को देखते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम चलते हैं संभाग की ओर। तो छत्तीसगढ़ का जो संभाग है वो वर्तमान स्थिति में 5 संभाग है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब राज्य का गठन हुआ था नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में जब राज्य का गठन हुआ था उस समय जो संभाग और जिलों की संख्या वो कम थी, और आज वर्तमान में वही संभाग की संख्या 5 हो गई है और जिलों की संख्या 28 हो गई है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जब जिला गठन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब छत्तीसगढ़ के गठन का डिटेल से जब चर्चा करेंगे, उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि जब गठन हुआ था तो कितने थे और वर्तमान में कितने थे। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के संभाग को जान लेते हैं और उससे रिलेटेड जो जिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला आता है सरगुजा संभाग, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो कलर में दिख रहा है ये ऊपर, इससे जो ऊपर वाला पूरा एरिया है ये किस में आता है, तो ये आता है सरगुजा संभाग में। और इससे जो नीचे वाले भाग हैं, ये नीचे वाले भाग किस में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये आता है बिलासपुर संभाग में। ये ऊपर वाला भाग सरगुजा संभाग, उसके बाद आता है बिलासपुर संभाग। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन कलर में जो दिखाया जा रहा है ये आता है दुर्ग संभाग। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग संभाग। और किस संभाग में कितने जिले हैं आगे हम लोग उसको देखेंगे इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। और उसके इधर पे जो दिख रहा है हमको फैट कलर में, वो कौन सा है, रायपुर संभाग। और जो यहाँ नीचे में हमको दिख रहा है ये है बस्तर संभाग। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संभाग की जो संख्या छत्तीसगढ़ में वो 5 है। तो कौन कौन से, तो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। और ध्यान दीजिएगा जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो कहाँ है, नया रायपुर। तो इसी तरीके से हम लोग जिलों की ओर चलते हैं। तो यहाँ हम लोग जिले का देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या जो है वो 28 से पहले 27 थी, लेकिन ये जो गौरैया पेंड्रा मरवाही है जो बिलासपुर से कट के अलग हुआ है, जो मात्र जो जिला है उसका वो है बिलासपुर। वहाँ से जो अलग हुआ है गौरैया पेंड्रा और मरवाही, ध्यान दीजिएगा ये नया जिला बन गया है, जिसके कारण ये जिलों की संख्या और भू आवेष्टि जो जिले हैं उसमें परिवर्तन हुआ है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसको और आसान बनाने के लिए एक जगह पे हर चीज़ों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए अलग अलग शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम लोग हर संभाग के जिलों को देखते हैं, उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सरगुजा संभाग, जो सबसे ऊपर वाला एरिया था, ये देखिए बीच में गैप है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है वो ऊपर वाला एरिया जो है वो सरगुजा संभाग है, और जो नीचे वाला एरिया है वो कौन सा है, वो बिलासपुर संभाग है। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर संभाग। तो हम लोग देखते हैं कि सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, जिलों की संख्या। जिलों को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पढ़ाई के स्टार्टिंग में अगर मैप दिमाग में रहेगा तो कोई भी चीज़ हो, किसी मंदिर हो, किसी जगह का बात हो, तो आप लोग तुरंत वो माइंड वहाँ रिएक्ट कर देगा कि हाँ उस जगह पे है, ऐसे करके। और आप लोग एक इमेजिन हो जाएगा मैप के माध्यम से और समझने में आसानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा जो सरगुजा संभाग है उसमें 5 जिले हैं, और 5 जिले में ये ऊपर का एरिया जो है कोरिया के बगल में आता है सूरजपुर के बाद यहाँ आता है बलरामपुर के बाद यहाँ आता है सरगुजा के बाद यहाँ जसपुर। ये जो 5 जिले हैं, ये 5 जिले किस में आते हैं, सरगुजा संभाग में। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा कि कोरिया में सूरज और बलराम को सजा हुई। इसको एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कोरिया है वो कोरिया यहाँ आ गया, सूरज से सूरजपुर बन गया, बलराम से बलरामपुर बन गया, और सजा जो है तो स से बन गया सरगुजा और ज से बन गया जसपुर। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग लिखे हैं कि कोरिया में सूरज और बलराम को सजा हुई, तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट जो वर्ड हैं उन वर्डों को आप लेके यहाँ जिला बना सकते हैं। आपको मतलब एक एक चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पास सेकेंड नंबर पे जो है वो है बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6 वर्तमान में, और पहले कितनी थी? 5 थी। लेकिन बिलासपुर के कट के यहाँ जो बिलासपुर आपको दिख रहा है, ये बिलासपुर से ये गौरैया पेंड्रा मरवाही अलग हुआ तो यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ध्यान दीजिएगा। तो जो सबसे ऊपर वाला जिला है वो गौरैया पेंड्रा मरवाही है, उसके बाजू वाला यहाँ कोरबा है, फिर उसके बाजू में यहाँ रायगढ़ है, और यहाँ मुंगेली है। मुंगेली के बाद यहाँ बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद यहाँ जांजगीर चांपा है। और हम लोग इसके सन की भी बात करेंगे कि कौन से ज़िले का निर्माण कौन से सन में किया गया या गठन किया गया, तो उसका हम लोग जब गठन वाला वीडियो लाएंगे उसमें पूरा डिटेल से उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग ज़िले और संभाग को देख रहे हैं और साथ में भू आवेष्टि ज़िलों को, ताकि ये शॉर्टकट ट्रिक से आप लोगों को याद हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, गौरेला और कोरवा राय से मूबी जंग किए। ध्यान दीजिएगा कि जो गौरेला और जो ये कोरवा हैं वो राय से मूबी जंग किए, मतलब कि एक गौरैया पेंड्रा मरवाही हो गया, फिर यहाँ पे कोरवा है तो कोरवा से कोरबा हो गया, राय से रायगढ़ हो गया, और मूबी में जो 2 आ रहे हैं तो मुँह से मुंगेली हो गया और बी से बिलासपुर हो गया। ध्यान दीजिएगा। और जंग जो आ रहा है, जंग से रिलेट कर रहे हैं किसको? जांजगीर चांपा को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो गौरेला और कोरवा राय से मूबी जंग किए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि गौरेला जो पद्धति अपनाकर कोरवा ने राय से मूबी जंग किया। तो याद करने के लिए बस एक शॉर्टकट ट्रिक है, बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो यूज़ कीजिए। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग दुर्ग संभाग को देखते हैं। तो दुर्ग संभाग में 5 जिले आते हैं, और रायपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ 20 से है ये इधर दुर्ग संभाग और इधर रायपुर संभाग है। और इसको हम लोग जब संभाग में देखते हैं तो ये देखिए, जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन वाला दुर्ग संभाग है, और जो उसके बाजू में है वो कौन सा है? रायपुर है। और ये सरगुजा और बिलासपुर हम लोग देख चुके। तो अभी देखते हैं इसको कि यहाँ पे बताया गया कि जो दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं और रायपुर संभाग में 5 जिले हैं। तो दुर्ग संभाग का हम लोग देखते हैं तो सबसे ऊपर में आता है कबीरधाम, फिर उसके नीचे आता है बेमेतरा, इधर है राजनांदगांव, इधर है दुर्ग, और ये है बालोद। ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 जो दुर्ग संभाग के ज़िले हैं वो बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद, ये इसके अंदर आते हैं। और इसका शॉर्टकट ट्रिक है, कब राज करेगा दुर्ग में बालसाय, मतलब क से हो गया कबीरधाम, ब से हो गया बेमेतरा, राज से हो गया राजनांदगांव, और दुर्ग से हो गया दुर्ग, और बालसाय से हो गया बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। तो आप लोगों को याद करने में आसानी हो कि दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। उसी तरीके से रायपुर संभाग का हम लोग देख लेते हैं। तो रायपुर संभाग में भी 5 जिले आते हैं। तो इसका शॉर्टकट जो ट्रिक है उसको देखेंगे, उससे पहले हम लोग जिलों को देख लेते हैं। यहाँ बलौदा बाज़ार के बगल में यहाँ रायपुर के बाद यहाँ महासमुंद के बाद यहाँ धमतरी, और यहाँ गरियाबंद। तो ये 5 मिलके क्या बनाते हैं? रायपुर संभाग बनाते हैं। तो यहाँ पास जो है ट्रिक वो ये है कि बलौदा में राम, गरियाबंद में धाम, मतलब बलौदा बाजार, राम मतलब र से रायपुर और म से महासमुंद, गरियाबंद का गरियाबंद आ जाएगा, और धाम में क्या आ जाएगा? धमतरी। ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को आसान ही होगा हर चीज़ों को याद करने में। तो उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बस्तर संभाग का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। बस्तर संभाग, अब बस्तर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? तो बस्तर संभाग में 7 ज़िले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में कितने आते हैं? तो 7 ज़िले आते हैं। और 7 ज़िलों को हम लोग कैसे याद करेंगे? काका नारायण बीज और दांत लेकर बस से गए, मतलब क से कांकेर, क से कोंडागांव, नारायण तो नारायणपुर, बीज तो बीजापुर, दांत तो दंतेवाड़ा, बस से बी बस्तर, और एस से सुकमा, स से सुकमा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बस्तर संभाग है सबसे ज़्यादा जो जिलों की संख्या है वो बस्तर संभाग में ही है। आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आता है बिलासपुर का नाम, और बाकी जितने भी हैं वो सब में 5-5 ही हैं। तो सबसे पहले ऊपर में क्या आता है? कांकेर।
यहाँ कोंडागांव, यहाँ नारायणपुर, यहाँ बीजापुर, यहाँ दंतेवाड़ा, यहाँ बस्तर और यहाँ सुकमा। ध्यान दीजिएगा, यही जो सुकमा और बस्तर वाला एरिया है जहाँ अभी नक्सलियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे हमला किया था, तो ये वही एरिया है। और ये जो पूरे संभाग मिल के फिर एक राज्य का निर्माण करते हैं। और उस संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 28। ध्यान दीजिएगा। और ये 28 ज़िलों में हमने अलग अलग करके देखा, तो आप लोगों को और आसानी हो जाएगा मैप के माध्यम से और उस शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारे भू आवेष्ठी ज़िले हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले जो थे उससे बढ़ोतरी हो के वर्तमान की स्थिति कुछ और है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि भू आवेष्ठी जो होते हैं, भू आवेष्ठी मतलब यह है कि जो दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। तो वैसे कितने ज़िले हैं? तो पहला यहाँ पास कौन सा ज़िला है? सरगुजा। ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पास कौन सा है? कोरबा, जो सबसे बड़ा ज़िला है। भू आवेष्ठी ज़िलों में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो कोरबा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कन्फ्यूज़न ना हो। उसी तरीके से जब यहाँ देखते हैं तो कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर नवीनतम ज़िला है, क्योंकि पहले बिलासपुर भू आवेष्ठी ज़िलों में नहीं आता था, लेकिन जब से गौरैया पेंड्रा मरवाही बना तब से बिलासपुर भू आवेष्ठी ज़िलों में आने लगा, इसलिए ये नवीन ज़िला है। उसी के बाद बिलासपुर के बाद बगल में कौन सा है? जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर चांपा के बाद यहाँ आ जाता है बेमेतरा। बेमेतरा के बाद यहाँ पास क्या आता है? बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार के बाद यहाँ पास क्या आता है? दुर्ग। दुर्ग जो है वो सबसे छोटा और कोरबा जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है जो भू आवेष्ठी ज़िले हैं उनमें। और जो रायपुर की राजधानी है, तो ये राजधानी जो है ये भी भू आवेष्ठी ज़िलों में आता है। और उसके नीचे आता है बालोद। बालोद भी भू आवेष्ठी ज़िलों में आता है और साथ में दुर्ग संभाग का ये भी ज़िला है। उसी तरीके से यहाँ लास्ट है दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर का। इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।